जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आज सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी के लिए हम लोग आज दिसंबर 2008 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज हम लोग एनालाइज करेंगे और हम लोग उनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उन्हीं में से आज रिवीजन मैराथन के अंतर्गत हम लोग सिविक्स के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। ठीक है, और आप चैनल पे दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्कूलिंग एजुकेशन। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको लिंक और जो पीडीएफ से इम्पोर्टेंट पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो पहला में है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में के मतदाता, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में के मतदाता, तीसरा है लोकसभा सदस्य, या फिर चौथा है विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो राज्यसभा का सदस्य जो चुनाव होता है वो सीधे जनता के द्वारा नहीं होकर के विधानसभा के सदस्यों अर्थात विधायकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? भारत के द्वारा कौन सा शासन प्रणाली अपनाया गया है? तो ठीक है, पहला में है आपका संसदीय और एकात्मक, दूसरा में है राष्ट्रपति और संघीय, तीसरा में है राष्ट्रपति और एकात्मक और चौथा में है संसदीय और संघीय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भारत की जो शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा कि भारत के द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? अनुसूचित जाति मतलब एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए पूछा गया है कि कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। पहला में है 48, दूसरा में है 84, तीसरा में है 47 और चौथा में 74। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं एसटी के लिए कितने किए गए हैं। तो एसटी के लिए किए गए हैं आपके 47, ठीक है, और इसी एससी के लिए कितने किए गए दोस्तों? तो वो 84 है। ठीक है, एससी के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित है और एसटी के लिए 47 सीट आपके आरक्षित है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, एग्जाम्स में घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? अगर किसी क्षेत्र में अस्पृश्यता जो है प्रथा चल रहा है, मतलब अनटचेबिलिटी प्रथा कहीं चल रही है, तो उसके कारण हमारा कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? पहला में है समानता का अधिकार, दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? जो अस्पृश्यता जो का उल्लंघन है वो आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई आर्टिकल बात करें, आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 आपका क्या है? आर्टिकल 17 ठीक है, या यह क्या बोलता है? तो यह अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए। तो यह सब जो समानता का अधिकार है आपका 14 से लेकर के 18 तक, तो ये आपका जो है इसी के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये कितने से कितना तक है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके कौन से किस में आता है और संवैधानिक उपचार का अधिकार आपके किस में आता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके जो 4 है उसका क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत में भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? फिर से क्वेश्चन आया मौलिक अधिकार से कि जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ए में है शिक्षा का अधिकार, बी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा में है धर्म की आज़ादी का अधिकार और चौथा में है संपत्ति का अधिकार। तो इनमें से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा का अधिकार जो है वह आपका 21 आर्टिकल 21 में ए में है। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया? तो ये 86वें कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, 2002 में। कब? 2002 में जोड़ा गया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये आपका किस में है दोस्तों? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका वो 23 और 24 में है, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 में। 23 में बात करते हैं तो इसमें मानव तस्करी और बाल श्रम को जो है रोकने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। और 24 की बात करें तो इसमें बोलता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसको कारखाने और जो खाने हैं वहाँ पे जो उसका क्या बोलते हैं नियोजन को जो है उसको नियोजन को बात क्या बोलते हैं बंद करने के लिए उस ये लाता है, ठीक है। अब बात करें धर्म की आज़ादी के अधिकार, तो ये जो है आपका आर्टिकल कितने कितने में है? तो आर्टिकल 25 में है, ठीक, आर्टिकल 25। तो ये सारे तीनों जो है आपका क्या है, ये मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार भी आपका एक मौलिक अधिकार था दोस्तों, लेकिन इसको क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक है। यह पहले किस में था? आपका आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? तो आर्टिकल 300, ठीक है, 300A में आपको इसको शिफ्ट कर दिया गया, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 4 है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अस्पृश्यता से फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। अस्पृश्यता के अधिकार का भेदभाव को संदर्भित करता है, ठीक है। अस्पृश्यता जो है उस किसके अधिकार के भेदभाव को संबंधित करता है? पहला में है शारीरिक शारीरिक विकलांगता, ठीक है। दूसरा में है लिंग, तीसरा में है जाति और चौथा में है वंश। तो वो जो अस्पृश्यता है वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपका जाति से रिलेटेड है, ठीक है, जाति के भेदभाव से रिलेटेड है। अस्पृश्यता जाति के अधिकार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है नियुक्ति से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला में दिया है राष्ट्रपति, दूसरा में दिया है प्रधानमंत्री, तीसरा में दिया है राज्यपाल और चौथा में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो मुख्यमंत्री है दोस्तों उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 8, क्वेश्चन नंबर 8 में राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला में दिया प्रधानमंत्री, दूसरा में मुख्यमंत्री, तीसरा में भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा में राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो राज्यपाल को आपका राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? अब प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ठीक है, ऑप्शन में है मंत्रियों की परिषद के द्वारा, दूसरा में है मुख्यमंत्री के द्वारा, तीसरा में है सांसद के द्वारा और चौथा में है सांसद और विधायक। सांसद लिखा गया है यहाँ पे, सांसद, ठीक, यहाँ पे भी सांसद है आपका। किसके द्वारा इसका मुख्यमंत्री का चुनाव होता है? तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री है, सॉरी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता ना करके जो जिस पार्टी का जो बहुमत होता है, ठीक है, बहुमत दल के जो सांसद होते हैं वो अपने करते हैं, वो चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में है सांसद, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? क्वेश्चन है भारत का पहला नागरिक कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन में है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा में है गृह मंत्री, तीसरा में है राष्ट्रपति और चौथा में है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का पहला नागरिक आपका कौन है? राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्यों का पहला नागरिक कहा जाता है? अभी तुम लोगों ने देखा कि भारत का पहला नागरिक या देश का पहला नागरिक कौन था? तो वो आपके क्या है? राष्ट्रपति। लेकिन राज्य का पहला नागरिक कौन है? ऑप्शन में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा में है गृह मंत्री, तीसरा में है राज्यपाल और चौथा में है मुख्यमंत्री। तो इसी तरह जो भारत में राज्यों का पहला नागरिक है दोस्तों वो आपका कौन हो जाएगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में, तो वर्तमान लोकसभा जो 2014 में के बाद जो है, ठीक है, तो वो कौन सा केवल लोकसभा था, लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। आपका 13वीं 14वीं
15वीं या फिर 16वीं। तो जो 2014 के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, केवल लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, तो वो आपका कौन सा था, आपका 16वां, ठीक है। वर्तमान लोकसभा कितना था, वो 16वां। अभी आपको हम लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि जो वर्तमान में लोकसभा है वो जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो केवल लोकसभा होने वाला है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं वो 2018 के क्वेश्चन से, ठीक है, उसके उसके अनुसार आपको आंसर करना है, ठीक। तो पहला में है नरेंद्र मोदी, दूसरा में है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल, तीसरा में है एम वेंकैया नायडू, और चौथा में है आपका रामनाथ कोविंद। तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति अर्थात 2018 के अनुसार, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे, तो रामनाथ कोविंद आपके भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में राष्ट्र कौन से राष्ट्रपति का नाम क्या है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, भारत में संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो जो बात है संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरा में है सरकार का ढांचा किस प्रकार होगा, तीसरा में है राजनीतिक दलों के नाम, और चौथा में है नागरिक के अधिकार। तो भारत में संविधान का उल्लेख की बात करें किसका नहीं किया गया है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं नागरिक के अधिकार का उल्लेख तो किया गया है, मौलिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। सरकार का ढांचा किस प्रकार होगा उसका भी उल्लेख किया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जो नामांकन होगा उसका भी उल्लेख किया गया है। आपका जो राजनीतिक दलों के नाम है दोस्तों, कौन से पार्टी का नाम क्या होगा वो उसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित कौन करता है। जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों का नामांकन कौन करता है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया हुआ है, राष्ट्रपति दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकित कौन करता है, तो वो आपके राष्ट्रपति इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित किया जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान का अध्यक्ष है था, ठीक है, भारतीय संविधान जो बन था, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका सी राजगोपालचारी, डी सेकंड में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, ठीक है। तो तीसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा में है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे संविधान सभा का गठन कब किया गया था, ठीक है, और इसकी पहली बैठक कब की गई थी, ठीक। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो आपके इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, ठीक है। भारत आजादी के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, अंतिम और पहला और अंतिम, ठीक, भारतीय अंतिम और पहले, ठीक है। तो भारत का एकमात्र जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, ठीक है। ये आपके पहले गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो ये कौन थे आपके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टाभी सिद्धारमैया, टीटी कृष्णमाचारी, या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल वो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, तो भारत का संविधान कब अपनाया गया, ठीक है, भारत का संविधान कब अपनाया गया, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950। तो बात कर भारत का संविधान दोस्तों, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था आपका संविधान बनने में, ठीक है। तो दोस्तों इसको अपनाया कब गया, आपका अपनाया क्या गया भारत का संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को आपको इसको
संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग जो मनाते हैं वो आपको कब मनाते हैं? तो हम लोग 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जो भारतीय रियासत है दोस्तों उसको एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर में है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा में है सी राजगोपालाचारी। तो निम्नलिखित में किसने भारत के रियासतों को एकीकृत करने के में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को जो एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें दोस्तों तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन आयरन मैन। ठीक है, लौह पुरुष किसको बोलते हैं हम लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इनके जन्म देखो हम लोग किस नाम से मनाते हैं दोस्तों, तो हम लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनके जन्म दिवस को हम लोग किस डे के रूप में मनाते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची जो है मामला में कार्य करता है? ठीक, समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। ठीक है, पहला में केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, दूसरा में है राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय, तीसरा में है केंद्र शासित प्रदेश और चौथा में है स्थानीय सरकारी निकाय। तो बात करें समवर्ती सूची दोस्तों ये क्या है? तो ये हम लोग देखते हैं कि भारत की जो विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार है किन किन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो शक्ति का हस्तांतरण देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो किनके कौन से राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार किन किन मामलों पे क्या बोलते हैं कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार किन किन मामलों पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं उन सूचियों में हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची आते हैं। ठीक, केंद्र सूची और राज्य सूची। तो ये केंद्र सूची में दोस्तों उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उसमें राज्य सरकार कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं केंद्र सरकार जो अगर उसी सेम विषय पर अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो वो केंद्र सरकार का कानून लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। अब बात करें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान में कौन से जो है आपका ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों? पहला में सी राजगोपालाचारी, दूसरा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा में आपका जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान सभा में मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो आपके ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे आपके? ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। दोस्तों इसमें इतने ही क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों 2018 की बात करें तो 2018 में हम लोग देखते हैं कि आपके 21 प्रश्न आपके आपके किसी पॉलिटी से आए थे या फिर सिविक्स से आए थे। ठीक है, की तो इसकी जो संख्या है दोस्तों वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक, कभी पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा रह सकते हैं, कभी सिविक कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा रह सकते हैं। तो इसका कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग तैयारी करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट आप सबको। जय हिंद, जय भारत।